गुड्डा गौड़ जी तहसील की समस्त जन भावनाओं को प्रणाम करना चाहता हूँ नतमस्तक होकर। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सबसे पहले ये था कि हमने जो अनशन किया था गुड्डा गौड़ जी में आपके सहयोग थे मीडिया के माध्यम से और वो सफल हुआ, उसके बारे में हमारी समस्त जनता जो आई उनको मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता था, वो आपके माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप किसी को अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे, और आपने इस आंदोलन को उस मुकाम पे पहुंचाया जहां आज हम अपने झुंझुनू जिले में बैठे हैं, नहीं तो हम नीमका थाना में होते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हमारे गुड्डा गौड़ जी और उदयपुर वाटी विधानसभा हमारा जो भी है, इस क्षेत्र के समस्त युवा साथी, वर्तमान और भूतपूर्व सैनिक के, इसके अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पक्ष और विपक्ष के हजारों की संख्या में मेरे यहाँ आए, अपने आंदोलन में भाग लिया सबने। मतलब मैं अकेला बैठा था, लेकिन मेरे को अकेला नहीं छोड़ा, हजारों की संख्या में रोज लोग आते रहे। मुझे अच्छा लगा और मुझे बुरा भी लग रहा था कि पता नहीं नीमका थाना में जाना पड़ेगा क्या। ये अलग चीज है, जिला बनना चाहिए। नीमका थाना अच्छी बात है, वो लोग जो 50 साल से संघर्ष कर रहे थे उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता था कि हमारा क्षेत्र जो सिंगनौर 74 किलोमीटर नीमका थाना से दूर पड़ता है, नहीं जाना चाहिए। तो मैंने ये संघर्ष की शुरुआत मैंने की थी गुड्डा गौड़ जी में, पीपल के नीचे बैठ करके तहसील के सामने दूसरा क्षेत्र में। वहां हजारों की संख्या में रोजाना लोग आते थे, यूथ आती थी, वर्तमान भूतपूर्व सैनिक आते थे, मीडिया बंधु आते थे, इसके अलावा पक्ष और विपक्ष के समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आते थे। तो गर्व है, सरकार आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंची और आज सरकार ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और हमें हमारे प्रिय जिले झुंझुनू में रहने दिया। तो सरकार का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सरकार की मदद से ऐसा हो पाया और आज हमारे प्रिय जिले में हमें रहने दिया जा रहा है। सुकून का विषय है। दूसरी बात, एक तरफ से मैं निराश भी हुआ क्योंकि सब लोग आए, लेकिन हमारे जो दो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, वर्तमान और भूतपूर्व, वो इस बच्चे को रोको, आप बोलो नहीं ना। वर्तमान और जो भूतपूर्व क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, वो आपने अखबार में वर्जन पढ़ा था, अखबार में वर्जन पढ़ा था ना। उन्होंने अखबार में राजस्थान पत्रिका माध्यम से वर्जन में उन्होंने लिखा कि राम अवतार धीवा हमारा दोस्त है और अच्छा काम कर रहा, लेकिन दोनों आए नहीं बल्कि बाहर ही बोलते रहे। वो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 3 महीने तक अनशन के बाद में हॉस्पिटल में रहा, मेरे 2 सर्जरी हुई हैं बड़ी, लेकिन लोगों की दवाओं से आज मैं यहाँ आ गया। इसके बाद में भी यहाँ रहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं मेरी मातृभूमि में स्वस्थ होकर के आया हूँ और नतमस्तक हूँ। और वो लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उदयपुर वाटी और गुड्डा गौड़ जी तहसील दोनों के जो मेरे आंदोलन का जिन्होंने खूब मेरा साथ दिया, मतलब कहने का मतलब है कि मेरे को प्रोत्साहित किया। तो मैंने अनशन तो किया, लेकिन अनशन के बाद में जब ऑपरेशन हुआ तो ये जब लोग दोनों जनप्रतिनिधि यहाँ चुनाव के निकल गए बहुत बिना कोई कारण ही। आज आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष से हमारे क्षेत्र में जाति वैमनस्य चल रहा। आपको उदाहरण दूं कि इंदर सिंह जी और सोना जी मिलकर के चुनाव लड़ते थे। उदयपुर वाटी कहाँ जा रहा? आज उदयपुर वाटी के विषय में चिंता का विषय है। ये दोनों जनप्रतिनिधि हमारे भूतपूर्व और वर्तमान एक दूसरे की आलोचना करते हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। देखो, कोई भी क्षेत्र आगे कब बढ़ता है? जब वहाँ के लोग शिक्षित हो, सामाजिक सौहार्द हो, विकास की बात हो। मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रही। रोजाना मीडिया पे एक दूसरे की आलोचना, मर्यादित टिप्पणियां, अच्छा नहीं लगता है। हमारा उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र बहुत शांत वातावरण में रहता था। कितना सामाजिक सौहार्द था जो बिगड़ता जा रहा है। गुड्डा गौड़ जी आंदोलन में ये जो और भी आंदोलन हुए और भी लोगों ने सहयोग दिया, उन सब का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे 500 बच्चों पे रास्ता जाम करने का जो मुकदमा लगा, ये जनप्रतिनिधि सब मिलकर के और वो उसको हटाए। वो हमारे बच्चे, हमारे ननियाल है, कल उनकी नौकरी में बहुत बढ़िया। आज तो ये छोटा लग रहा मुकदमा, लेकिन ये राजकीय मुकदमा है, 500 बच्चों पे लगा हुआ है। तो हम सबको मिलकर के वो भी दूर करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई राजनीतिक एम नहीं था,
मैं नहीं चाहता था, मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी वहां बैठा था। मैं तो चाहता था, मेरा एक एम था कि कोई बोल ही नहीं रहा है, हम नीम का थाना में चले गए। मैं जयपुर जा रहा था और एक आरएस अधिकारी मेरे मित्र हैं, वो मुझे बोले कि सरपंच साहब आप तो नीम का थाना में चले गए। मैं बोले कैसे चले गए, नीम का थाना में तो हमारे लिए कोई उचित ही नहीं है जाना। बोला आज तो चले गए, आपकी सिर्फ आईडी बनना। अब आपको पता होना चाहिए, हमारा ये सैनिकों का जिला है, गर्व है हमें कि हम झुंझुनू जिले के वासी हैं। और हम नीम का थाना में क्यों जाएं, वो जाएं जिनको वहाँ काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी उनका उचित अधिकार मिलना चाहिए। और जो नीम का थाना में लोग गए हैं, जिला बनाया है, हमारे क्षेत्र के लोग वहां गए, उनको भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं वो सुख समृद्धि से रहें। और मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो ये जातिवाद का बोलबाला हो रहा पिछले 10 वर्षों से, आप मीडिया के माध्यम से और मीडिया से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इसको मिटाएं। और हमारे क्षेत्र में जो 10 साल पहले सामाजिक सौहार्द होता था, जाट और राजपूत एक ही मंच पे बैठते थे, आज एक दूसरे के विपरीत कितने लड़कों का भविष्य खराब हो रहा। गांव-गांव में आप देख रहे हैं कहाँ जातीय वैमनस्य, कटुता बढ़ रही है। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों, सामाजिक सौहार्द हो और एक दूसरे से मिलकर रहें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से तो उन लोगों से मिल नहीं सका जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हजारों की संख्या में रोजाना मेरे से मिलने आते थे। और लास्ट में, मेरे लास्ट मोमेंट में दोनों ने, वर्तमान और भूतपूर्व ने, लोगों को रोका। कहाँ जरूरत थी रोकने के लिए, मैं कोई उनका सामना थोड़ी कर रहे थे। 3 ही दिन में बैक फुट पे आ गए और मेरी बराबरी के मानने लग गए। मतलब मेरे को मेरा सहयोग कर देते, कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं 3 महीने हॉस्पिटल में रह के क्यों आता, क्यों परेशान होता, बहुत परेशान हुआ हूँ 3 महीने। लेकिन अब खुश हूँ, सकून हूँ कि मैं आज मेरी मातृभूमि पे हूँ और सरकार ने हमारी बात मानी। और आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कम से कम रोजाना तो आए और मेरे साथ सद्भावना दिखाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी मातृभूमि को दोबारा प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या कह सकता हूँ। हमारे यहाँ आज चुनाव का विषय नहीं है, आज तो सामाजिक सौहार्द का विषय है, शिक्षा का विषय है, विकास का विषय है। एक दूसरे की आलोचना सुबह से शाम तक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। कहाँ जरूरत है। और भी तो विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ कैसी आलोचना हो रही है, कहाँ निकला है। एक उदयपुर वाटी है जो पूरे क्षेत्र में लगभग आज तो शर्मसार जैसी बातें हो रही है। एक दूसरे के विरुद्ध कुछ भी बोला जा रहा है। अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए ना। राजनीति करो लेकिन अच्छे करो, हिसाब से करो। अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, गलत असर पड़ता है। आप वर्तमान और पूर्व कोई एम नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि शायद मैं चुनाव में आ रहा हूँ इसलिए बैठा हूँ। लेकिन मेरा तो कोई एम नहीं है और न मैं कोई चुनावी मैदान में। लेकिन मैं उनको चाहता हूँ कि वो हम लोगों को अच्छे से रखें, सामाजिक सौहार्द से रखें। चुनाव लड़े, कौन अपना अपना मत है, मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद तो नहीं होना चाहिए। वो भी दोनों एक मंच पे बैठ सकते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है एक दूसरे को गाली गलौज करने की। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे समाज में जातीय वैमनस्य न फैले। आप जनता हाथ क्यों होगा, उन्होंने भी कोशिश की है तो उनको भी धन्यवाद यात्रा निकालनी चाहिए। मुझे कहाँ दिक्कत है, मुझे न पूर्व से दिक्कत है न वर्तमान से दिक्कत है। मुझे दिक्कत इस बात की है कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र को शर्मसार मत करो, गलत मत बोलो, गलत टिप्पणियां मत करो, अमर्यादित भाषा मत बोलो। जिसको जो करना करो, जिसको जिसको वोट डालना डालो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा किसको क्या वोट डालना, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास करो, एजुकेशन में आगे बढ़ाओ, सामाजिक सौहार्द में आगे बढ़ाओ। जिसको जो वोट डालना डाल देगा, कहाँ दिक्कत आ रही है। मेरा तो कोई एम ही नहीं है ना। मैं तो चाहता था कि मुझे झुंझुनू जिले से जन्म से ही प्यार है और नीम का थाना हमारे लिए अनुकूल भी नहीं है, दूर पड़ता है। तो हाँ, हम नहीं जाना चाहता। अब कोई जगह ही नहीं है, दोनों जनप्रतिनिधि पहले नहीं बोले तो मुझे आना पड़ा। और जब मैं आया तो सब लग गए। तो आज आप लोगों की मदद से, जनता की मदद से, जन भावना को सरकार ने समझा और आज हम झुंझुनू जिले में बैठे। लेकिन बड़े बड़े ये जरूर कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हुआ। ये बात तो सही है। 70 साल में ऐसा जातीय वैमनस्य कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। नहीं होना चाहिए, ये जरूर हो रहा। बाकी विकास तो हर क्षेत्र में हर सरकार ही करती है। सरकार का जो निर्धारित बजट आता है, विकास तो होगा ही। कोई अपने घर से तो कर ही नहीं रहा है, विकास तो होता ही है। सूरजगढ़ है, वहाँ बीजेपी का राज है, वहाँ भी कॉलेज खुली है, वहाँ भी सड़कें बनी। कहाँ बीजेपी का विधायक है, तो ये कोई बात ही नहीं। और विकास करना भी चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ विकास नहीं हो रहा, हमारा भी विकास हुआ है। विकास की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है सामाजिक सौहार्द की, बात हो रही है शिक्षा की, बात हो रही है विकास की। तो होना चाहिए वो, जब वो अपनी ऊर्जा उसमें व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करने में और अपने समाज को मतभेद करने में, वो नहीं होना चाहिए ना। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होता है को लेके। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो लाल डायरी मंगाना जानता है वो दूसरे के पास छोड़ेगा भी क्यों, वो लेना भी जानता है। अब ये मुझे तो
कपोल कल्पित सा काम लग रहा। अब क्या है क्या नहीं है, मैं तो सच्चाई तो भाई मुझे भी क्या पता, जिनके पास है वो जाने। लेकिन मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं तो कोई आरोप भी नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा मानना है कि जो जिनसे मंगाना चाहता तो उनके पास छोड़ेगा नहीं। ऐसा अगर गलत कांग्रेस के लोग बताते में होता ही है एक दूसरे के विरुद्ध भाषाओं लोगों को करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये कपोल कल्पित सी कल्पना लग रही है। क्योंकि अगर हकीकत होता तो बता देना चाहिए, एक साथ ही बता देना चाहिए। ये तो है बात, और ये मेरे सामने है, आप मीडिया, यहाँ की मीडिया को बता दे, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। तो जनता है, लाल डारी, काली डारी, पीली डारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, क्योंकि जनता आज सब समझती है क्या है। और अगर हकीकत है तो उन्हें बता देना चाहिए। और मुझे तो यह भी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर मैं आपसे लाल डारी मंगाना जानता हूं तो मैं आपसे लेना भी जानता हूं। अगर यही नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि मेरे को हजारों लोगों ने फोन भी किया है, लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। फिलहाल तो कोई विचार नहीं है। देखो, कल के बारे में तो कोई नहीं कह सकता। मैंने भी चुनाव लड़ा, लगातार स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाया है, मेरी भी पैठ है। 5 साल बामलास की ग्राम पंचायत की जनता ने मुझे सिर आंखों पर 5 बार लगातार, मुझे और मेरे परिवार ने, 6ठी बार भी मैं 8 वोटों से चुनाव स्लिप, और वो भी तब हुआ जब ये दोनों जनप्रतिनिधि, पता ही नहीं, उनकी मर्जी थी, वो भी नहीं चाहते होंगे कि मैं आगे बढ़ूं, तो दोनों ने विरोध किया तो 8 वोटों से स्लिप हो गया। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरी जनता आज भी मुझे सिर आंखों पर रखती। लेकिन वो कोई मैटर ही नहीं होता, हर चीज चुनाव में चलती रहती है। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, सीसरा मोला माहिर आजाद से यहाँ हार गए थे सीसराम जी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कौन किससे क्या हारता। मैं चाहता हूं कि मेरी उदयपुर वाटी को चैन से रहना देना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र को पूरे को। हम वीरों की भूमि है यहाँ सामाजिक सौहार्द पहले से चला रहे, उसको क्यों खो रहे हो आपस में लड़के। जिसको वोट देना, जो जीतेगा जीत जाएगा। भूख हड़ताल की बहुत खराब थी। मैं पहले सीकर में मित्तल हॉस्पिटल में तो यही कहने लग गया कि बचेगा नहीं, मेरा लीवर खराब हो गया, मेरी पित्त की थैली का ऑपरेशन हो निकल गया, दुर्लभ जी में हिंदुस्तान के टॉप डॉक्टरों ने इलाज किया है। इसके अलावा मेरा यहाँ ये था, ये भी होगा, लेकिन ये तो गौण मैटर है, जिले के लिए हम जान भी दे सकते थे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो अब हो रहा वो नहीं होना चाहिए। हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनका फ्यूचर खराब हो सकता है जैसा ऐसा अब चल रहा है। अरे कहीं क्षेत्र में कोई भी अभी चुनाव प्रक्रिया ही नहीं चली, और यहाँ 4 महीने से यही चल रहा है। उदयपुर वाटी की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिसको जो वोट डाले, लेकिन आप लोगों ने मेरा अनशन के दौरान जो सहयोग किया, हाँ कुछ कारण हो सकते हैं, दूर दराज क्षेत्र था, मैंने कोई साधन भी नहीं लगाए, किसी को फोन पे भी नहीं बोला, फिर भी आप हजारों की संख्या में रोजाना आए। लास्ट मोमेंट पे दोनों ही नेताओं ने आपको रोका। यही नहीं बल्कि 27 तारीख को जब 28 को मीटिंग होनी थी, 27 को मेरे साथी जो बैठे थे इनके आईडी सेल ने फोन ही हैंग कर दिया। तो आपने अनशन, अब खतरे की क्या बातें हैं, जिसके 2-3 दिन ऑपरेशन हो गया, और अपने क्षेत्र के लिए जीवन ही जिसने ध्यान में दे दिया था। तो मैंने तो एक कहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ स्वार्थी तत्व है, कुछ जो भी थे आए थे, तो गौण चीजें हैं उसे जो कम से कम आए और लगातार मेरे संपर्क में रहे। और यही नहीं, पक्ष विपक्ष के समस्त जनप्रतिनिधि है, सिर्फ हमारे वर्तमान और भूतपूर्व विधायक को छोड़ करके टोटल जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए, उन सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, उन युवाओं का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और वो फौजी जो बाहर बॉर्डर पे बैठे हैं, वो मुझे रोजाना फोन करते हैं कि सरपंच साहब आपने अच्छा किया। अब मैं तो मेरा कोई सहयोग नहीं मानता, मैं तो हम सब लोगों का, मीडिया का, जनता का, युवा का, सैनिकों का और समस्त मेरी माता बहनों का ये सहयोग मानता हूँ। वहाँ नरेगा में काम करने वाली माता बहनों ने मेरा सहयोग किया, तो मानता हूँ कि हम किसी काम तो आए। और मरना डरने वाली तो क्या बात होती है, जीवन में कुछ है ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी ये सीखें कि हमारा क्षेत्र में सब गुड्डा और क्या कहता है उस बारे में मेरी कोई मतलब ही नहीं है। इन चीजों से मुझे कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द रहने। तो इंदर सिंह जी राजपूत थे, वो प्रधान बन जाते थे, सौदा जी एमएलए बन जाते थे, आज कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ऐसे कटु हो रहा है हमारा समाज में, सब जातियों में बेमने से फैलाया जा रहा है, वो नहीं। और एक दूसरे के विरुद्ध ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां होती हैं क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप और जनता से गुजारिश करूंगा कि आप सहयोग से रहें, जिसको वोट डालना है डाल लो, अपने बच्चों को फ्यूचर के बारे में सोचो, उनको अच्छे से पढ़ाओ, सामाजिक सौहार्द से रहो। नेताओं का क्या बिगड़ता है, तो जब रहने वाले वोट लेके वहां चले जाएंगे, बिगड़ेगा तो हमारा और आप लोगों का, हमारे बच्चों का। इनका तो कुछ बिगड़ना नहीं, इनकी तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत है और इनके तो धंधे भी बाहर है,
तो उनको क्या मतलब है? तो आप इस दलदल में क्यों फंस रहे हो? जिसको वोट डालना डाल दो, आराम से रहो, अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाओ, अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो, अच्छे सामाजिक स्वार्थ के साथ रहो। क्यों गाँव में कहते हैं कि 7 दिन का समय भी बहुत होता है। इफ यू डोंट लाइक ए रूल, जस्ट फॉलो इट इन द टॉप एंड चेंज द रूल। अगर आप चाहते हैं तो आप अरस से परस पे जा सकते हैं। जनता चाहे तो 7 दिन का समय, और अब तो मीडिया का जमाना है, आदमी 7 दिन में भी कुछ भी में भी हो सकता है। विकल्प तो बहुत है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। जनता चाहे तो किसी को, लेकिन जनता को जागना तो होगा कि हमें कैसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। सड़क जाम के मुद्दे पे तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमारे ही बच्चे हैं वो। इन बच्चों का फ्यूचर तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोनों नेताओं को ही मिलकर के और हम सबको मिलकर के उनके मुकदमों की जो FIR दर्ज हुई है वो बिल्कुल ही हटनी चाहिए। और तो आपका क्या? मैं हर संभव उनकी कोशिश करूंगा। मैं अकेला तो क्या कर सकता हूं, लेकिन हम सब लोग मिल करके ऐसा करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद उनकी FIR दर्ज है वो रद्द हो जाए। गुजारिश करेंगे, सरकार से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे कि बच्चों की ठीक है भावना में आके हो गया, अब आपने हमें यहीं रख दिया तो हमारे बच्चों का फ्यूचर भी है, मुकदमे आप वापिस ले लीजिए। क्या कर सकते सब लोगों को मीडिया